नमस्कार दोस्तों, द बुक ग्राम में आपका स्वागत है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और आपको लगता है कि आप वो नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे। आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपके हाथ सफलता नहीं लगती। आप कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई दीवार आपको रोक देती है। और फिर आप सोचते हैं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं उतना समझदार नहीं हूं, शायद मैं उस लायक ही नहीं हूं। रुकिए, कहीं ना कहीं हम सब एक गहरे भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी सफलता हमारी आदतों पर निर्भर है, या हमारी पढ़ाई पर, या हमारे पैसों पर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो कहती है, असली चाबी तो कहीं और है। असली चाबी है आपका सेल्फ इमेज, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये किताब है साइको साइबरनेटिक्स। लेखक है डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज। और आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसने दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, बिजनेस टाइकून्स और सफल लोगों की जिंदगी बदली है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डालते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग में एक प्रोग्राम डालते हैं, और वो प्रोग्राम है हमारा सेल्फ इमेज। मान लीजिए एक छात्र है राहुल। राहुल पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके दिमाग में बचपन से ये प्रोग्राम डाल दिया गया कि तुम गणित में कमजोर हो। उसके माता पिता ने कहा, टीचर ने कहा, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अब राहुल चाहे कितनी भी रातें जगकर पढ़ ले, जब परीक्षा हॉल में जाता है तो उसका दिमाग कहता है, भाग, तुझसे नहीं होगा, और वो फेल हो जाता है। ये जादू नहीं है, ये साइबरनेटिक्स है। डॉक्टर माल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब वो किसी का चेहरा ठीक करते थे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ लोगों का चेहरा तो ठीक हो जाता था, लेकिन अंदर से वो उदास ही रहते थे, क्योंकि उनके अंदर का चित्र, उनका सेल्फ इमेज अभी भी वही पुराना था। तो आज हम सीखेंगे कि अपने अंदर की इस तस्वीर को कैसे बदला जाए, कैसे अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम किया जाए। दोस्तों, कहानी समझते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज ने अपनी किताब में एक गहरी बात कही है। उन्होंने कहा, इंसान का दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने कभी मिसाइल देखी है? जैसे कोई मिसाइल दुश्मन के ठिकाने पर जाती है। अगर मिसाइल रास्ते में भटक जाए तो वो रुकती नहीं है, ना ही वो घबराती है। वो अपने आप को सही कर लेती है, वो एडजस्ट कर लेती है और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटोमेटिक गाइडेड मिसाइल है। मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आप सोचते हैं, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। ये नकारात्मक विचार आपकी मिसाइल को बता रहा है कि लक्ष्य असंभव है। लेकिन अगर आप तय कर लें कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, चाहे कितनी भी गलतियां हों, तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। ये कैसे होता है? उदाहरण लेते हैं प्रिया का। प्रिया को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब भी वो स्टेज पर जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बना रखी है जिसमें वो लड़खड़ाकर गिर रही है, लोग हंस रहे हैं। ये उसका फेलियर स्क्रिप्ट है। साइको साइबरनेटिक्स कहती है, आपको इस फेलियर स्क्रिप्ट को हटाना होगा और एक नई सक्सेस स्क्रिप्ट लिखनी होगी। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को स्टेज पर शानदार भाषण देते हुए देखिए। लोग तालियां बजा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। इस तस्वीर को बार बार दोहराइए।
आपका दिमाग इस नकली तस्वीर को असली सच मान लेगा और जब असली मौका आएगा तो आपका दिमाग पुराने डर के बजाय इस नए प्रोग्राम को चलाएगा। ये कोई जादू नहीं, ये साइबरनेटिक्स का नियम है। अब आते हैं गहरी बातों पर। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? असफलता नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है कृत्रिम संतोष, यानी फॉल्स ग्रैटिफिकेशन। यानी हम झूठी तसल्ली में जीते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका कारोबार डूब रहा है, वो दोस्तों के पास जाकर कहता है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ यही कहे और कारोबार को सुधारने की कोशिश ना करे तो ये आत्मधोखा है। डॉक्टर माल्स कहते हैं, सबसे पहले ईमानदारी से अपनी सेल्फ इमेज का विश्लेषण करो। आप खुद को कैसे देखते हो? क्या आप खुद को गरीब, अकेला, बदकिस्मत या बेवकूफ़ देखते हो? अगर हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही बनते हो। ये सिर्फ कोचिंग सेंटर का नारा नहीं है, ये साइंस है। आपका दिमाग उन चीज़ों को नोटिस करता है जो आपके सेल्फ इमेज से मैच करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं हारा हुआ इंसान हूँ, तो जब आप सड़क पर एक गिरा हुआ सिक्का देखेंगे तो आप सोचेंगे, देखो मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं विजेता हूँ, तो वही गिरा सिक्का आपके लिए निवेश की शुरुआत हो सकता है। एक और गहरी इंसाइट है, देखने की कला, यानी द आर्ट ऑफ सीइंग। हम अक्सर अतीत के चश्मे से भविष्य देखते हैं। पिछली बार जब आपने कोशिश की थी और असफल हुए थे, तो आप सोचते हैं कि इस बार भी वही होगा। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। आपकी पिछली गलतियां आपकी पहचान नहीं है। एक पेंटर बुरी पेंटिंग बनाकर खुद को बुरा पेंटर नहीं कहलवाता, वो बस अगली पेंटिंग बेहतर बनाता है। हमें एरर को फेलियर समझने की भूल करनी बंद करनी होगी। गलती सिर्फ एक रिजल्ट है, कोई पर्सनैलिटी नहीं। तो अब असली सवाल, ये सब करें कैसे? चलिए, मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जो इस किताब से लिए गए हैं, जिन्हें आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। पहला कदम है मेंटल मूवी बनाना। हर रात सोने से पहले बस 10 मिनट अपनी आंखें बंद करो, उस स्टूडेंट की तस्वीर बनाओ जो परीक्षा में टॉप कर रहा है। उस बिजनेसमैन की तस्वीर बनाओ जिसका डील कंप्लीट हो गया है। जितना डिटेल में जाओगे उतना असर होगा। आवाज़ें सुनो, खुशबू महसूस करो, अपने दिमाग को वहां ले जाओ। दूसरा कदम है डर को पार करना। आप एक कागज़ पर अपने डर को लिखिए। मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है, मुझे नौकरी छोड़ने में डर लगता है। अब इस कागज़ को देखिए। डर सिर्फ एक इमोशन है। एक बार जब आप डर का नाम ले लेते हो तो वो आधा कम हो जाता है। फिर उसके बाद छोटी शुरुआत करो। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले शीशे के सामने बोलो, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 4 लोगों के सामने। छोटे छोटे कदम, लेकिन रुकना नहीं। तीसरा कदम है सफलता का सबूत इकट्ठा करो। एक डायरी लो, उसमें हर रोज वो 3 छोटी चीजें लिखो जो तुमने अच्छी की। आज मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज की, आज मैंने पानी पी लिया। ये छोटी जीतें आपके दिमाग को बताती हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जैसे जैसे ये सबूत बढ़ेंगे, आपका सेल्फ इमेज मजबूत होता जाएगा। चौथा कदम है रिलैक्स करना सीखो। डॉक्टर माल्स कहते हैं, सबसे बेहतरीन विचार तब आते हैं जब आप शांत होते हो। जब आप टेंशन में होते हो तो दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। गहरी सांस लो, बॉडी को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स्ड माइंड ही क्रिएटिव माइंड होता है। और 5वां और सबसे ज़रूरी कदम, दिखावा करना बंद करो, यानी स्टॉप एक्टिंग। आपको दूसरों के सामने परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं है। असफलता को छुपाओ मत, गलतियां मानो। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और विकास शुरू होता है। तो दोस्तों,
साइकोसाइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हम एक रोबोट नहीं है, बल्कि हम रोबोट के मालिक हैं। हमारे पास अपने प्रोग्राम को बदलने की ताकत है। जैसे एक माली बीज बोता है, वैसे ही आपको अपने मन में सफलता के बीज बोने हैं। अगर आप सुबह उठते ही कहते हो, आज मेरा दिन खराब है, तो वो बीज बुरे फल लाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो, मैं आज जो भी करूँगा उसमें कुछ न कुछ अच्छा सीखूंगा, तो देखना कैसे दुनिया बदल जाती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कमी आपकी नाक का आकार नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपका ग्रेड नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमी है आपका पुराना सेल्फ इमेज। आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करो, आज से ही, इसी पल से। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अपने मन की उस तस्वीर को मिटाइए जहां आप हारे हुए हैं और एक नई तस्वीर लगाइए जहां आप विजेता हैं, क्योंकि सच तो ये है, जीत पहले अंदर होती है, फिर बाहर। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, द बुक ग्राम पर आपका स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने वाली और भी ऐसी किताबों के राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य है। धन्यवाद।